नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एक सैटेलाइट मैप के ज़रिए पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ के बीच जो अब अमान परिवर्तन का कार्य बचा है और जिस पर कार्य शुरू हो गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सैटेलाइट मैप में आप देख सकते हैं शाहगढ़ स्टेशन आपको दिख रहा होगा। मैलानी जंक्शन से आगे पैकेज 3 में इज्जत नगर मंडल में यहाँ तक कार्य कंप्लीट हो गया है और फॉरेस्ट की और तमाम सारे जो डिपार्टमेंट्स से एनओसी लेनी थी, उसके बाद कार्य अब आगे शुरू हो गया है। दीपावली की छुट्टियों के बाद 11 तारीख से 11 नवंबर से ही यहाँ पर कार्य शुरू हुआ है। पीलीभीत की दिशा से दिउरी की दिशा में, यानी कि पीलीभीत जंक्शन से हम आउटर से आगे जब चलते हैं माला की दिशा में, शाहगढ़ की दिशा में, हमारी मैलानी वाली साइट, यहाँ पर 11 नवंबर से कार्य शुरू हो गया है और 11 तारीख का ये वीडियो है, पहले ही दिन का। यहाँ पर काफ़ी सारी जेसीबी मशीन्स और साफ़ सफाई का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जो बीच में बैलास्ट पड़ा है, ये पुराना हमारा मीटर गेज का जो सेक्शन होता था। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ साफ़ सफाई चल रही है, लेवलिंग चल रही है और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर कार्य शुरू हो गया है। बैलास्ट वगैरह यहाँ पर ढेर है, धीरे धीरे सामान को यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से साफ़ सफाई हो रही है। रेल बेड बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो गई है दीपावली के बाद से। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि पैकेज 3 में जो पार्ट 2 है हमारा, यानी कि शाहगढ़ से पीलीभीत जंक्शन के बीच में, इसमें कार्य में तेज़ी आएगी दीपावली की छुट्टियों के बाद जब लेबर वापस आ जाएगी। तो वैसा ही ठीक हुआ है, कार्य शुरुआत हो गई है अमान परिवर्तन के कार्य की, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लाइन को डाला जाना है। तो उसके लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहुत तेज़ी के साथ आरवीएनएल की कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो बचा हुआ पैच है 24 किलोमीटर का, इसको तैयार किया जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लगभग 1 साल का इसमें समय लग जाएगा, क्योंकि जंगल के अंदर का जो कार्य है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है फॉरेस्ट ने, शाम को आप 4 साढ़े 4 के बाद वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर आपको जंगल के बाहर जाना होगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स फिर निकलने लगते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ तक ये जो 24 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें पीलीभीत जंक्शन से जो दिउरी स्टेशन पहले पड़ेगा, दिउरी हॉल्ट 7 किलोमीटर है। उसके बाद माला आता है हमारा मुख्य स्टेशन 12 किलोमीटर। वहाँ पर काफ़ी स्पेस है, तो मुझे लग रहा है नंबर ऑफ़ ट्रैक्स वहाँ अधिक पड़ेंगे। क्रॉस स्टेशन बनेगा माला। अब जैसा भी होगा वो अपडेट्स आगे जैसे भी कार्य चलेगा वहाँ पर पता चलेगा कैसे कैसे क्या परमिशन फॉरेस्ट ने इनको किस प्रकार से दी है। तो उसकी तस्वीर जब क्लियर होती जाएगी उसकी अपडेट्स भी हम आपको देंगे। उसके बाद फिर संदई 19 किलोमीटर और उसके बाद फिर शाहगढ़ आ जाता है। बीच में लगभग जो 10-11 किलोमीटर के आसपास का काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। वहाँ पर परमिशन इनको नहीं मिल पा रही थी, आखिरकार 2-2.5 साल लग गया, अब जाकर के कार्य शुरू हुआ है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मशीन्स आ गई हैं कार्य करने के लिए, और मशीनों के ज़रिए जो कार्य होता है उसमें अच्छी रफ्तार रहती है, कार्य तेज़ी से किया जा सकता है। तो ट्रैक्टर की भी मदद से लेवलिंग हो रही है, समतल की जा रही है और रेलबेड को तैयार किया जा रहा है। जेसीबी मशीन ये और तेज़ी से कार्य करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी झाड़ झंकाड़ हटाया जा रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। और मुझे लगता है जो नया अलाइनमेंट बड़ी लाइन का अब बनेगा, वो जो मीटर गेज का बैलास्ट आप देख रहे हैं, इसी के ठीक किनारे ये काम चूँकि चल रहा है, तो मेरा अपना अनुमान है कि शायद रेलबेड यहीं पर बनेगा। इस जो बैलास्ट की आपको दिख रही है एक रोड ऐसी पतली सी जा रही है, जिस पर पुराना मीटर गेज यानी हमारी छोटी लाइन हुआ करती थी, उसके ठीक बगल से ही पूरा ये साफ़ सफाई कर रहे हैं और ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं, लेवल कर रहे हैं। और जैसा यहाँ पर हमारे जो रेल रिपोर्टर गए उन्होंने पूछा, तो थोड़ा बहुत जो मालूम पड़ा है वो यही है कि जो रेल बेड है पूरा नया तैयार किया जाएगा ब्रॉडगेज के हिसाब से, और ठीक इस बैलास्ट के जस्ट बगल में ही पूरा नया ब्रॉडगेज के लिए लाइन डालने के लिए ट्रैक्स को ये तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं सामने दिउरी की दिशा में, माला की दिशा में तेज़ी से जेसीबी मशीन्स लग गई हैं। माला में भी साफ़ सफाई काफ़ी तेज़ी से काफ़ी हद तक कर ली है। वहाँ पर भी अब 15 तारीख के बाद आप मान के चलिए कि गति आ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। वहाँ पर अभी पहले मटेरियल भेजा जा रहा है और सामान जाएगा धीरे धीरे, और लेबर धीरे धीरे वापस, छठ पूजा भी हो गई है तो अब नंबर ऑफ़ लेबर बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर और आगे उसके लगी हुई है लेवल करने के लिए, समतल जो किया जाता है। ये देखिए रेल बेड, अब आपको कुछ कुछ समझ आने लगा होगा कि यहाँ पर देखिए लेवल करके बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है। और जो श्री गणेश हुआ है, जिसको हम कहते हैं शुभारंभ हो गया है कार्य का, बहुत ही बढ़िया गति के साथ शुरू हुआ है। और अब किसी की नज़र ना लगे एनईआर को, क्योंकि हमारे एनईआर जोन में
पता नहीं क्या ये बात है, किसकी किस्मत ख़राब कहूँ, अधिकारियों की या यात्रियों की, कि मैं तो पिछले बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, खैर तब यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था, कि कोई प्रोजेक्ट ना तो टाइम पर होता है, ना ही ये कोई चीज़ समय पर दे पाते हैं। कुछ ना कुछ अड़ंगा, कुछ ना कुछ किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं टांग अड़ा देती है। जैसा अभी हाल ही में आपने देखा, जो मैलानी से नानपारा के बीच बिछिया की दिशा में विस्टाडोम कोच आए थे, जिससे पर्यटकों को घुमाया जाएगा, रेल बस आई, लेकिन वहाँ देखिए बाढ़ आ गई, मीटर गेज का ट्रैक बह गया। तो एनईआर की किस्मत बहुत ख़राब है। मेरा अपना बहुत कड़वा अनुभव रहा है बहुत लंबे समय का, खैर उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एनईआर में जब जो चीज़ हो जाए तभी मानिएगा, तब तक कुछ ना मानिएगा। अगर ये 6 महीना बता रहे हैं तो आप 1 साल का समय लेकर के चलिएगा। 1 साल इसमें बहुत आराम से मुझे लगता है लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेल बेड बनाने की कवायद है, दाहिने हाथ पर बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है। दोनों ही तरफ साफ सफाई चल रही है और सूरत एक निकल करके सामने आने लगी है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। पैकेज 3 और हमारे जितने भी इस रेलखंड पर रेल यात्री रहते हैं उनके लिए बहुत राहत वाली खबर है कि कार्य आखिरकार शुरू हो गया। मीडिया में भी आया था, लेकिन कई बार होता है कि मीडिया में आता है लेकिन ग्राउंड पर आप जाकर देखिए तो पता चलता है कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्लीपर्स का भी पूरा स्टॉक लगा हुआ है, चट्टा, और धीरे धीरे यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य में गति आएगी तो फिर धीरे धीरे ट्रैक का जो स्वरूप है वो भी निकल कर सामने आने लगेगा। साथ ही साथ अभी और कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं हमारे ब्रॉड गेज के, वो ट्रांसपोर्ट होंगे, उनको धीमे धीमे यहाँ पहुँचाया जाएगा पीलीभीत की दिशा से द्यूरी की दिशा में। और जल्दी ही द्यूरी की भी हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कार्य जो है वो पीलीभीत जंक्शन के आउटर पर, जहाँ पर ट्रैक हमारा ख़त्म होता है, उसके आगे से थोड़ा वहाँ से कार्य की शुरुआत हुई है। और द्यूरी की दिशा में अब साफ़ सफाई करते हुए इधर से बढ़ेंगे। उधर से माला की दिशा से भी साफ़ सफाई करते हुए जो मशीन्स है वो चल रही हैं द्यूरी की दिशा में। तो देखना होगा कि कितना समय अभी लगता है साफ़ सफाई करके एक रेल बेड को तैयार करने में, क्योंकि सबसे पहले रेल बेड तैयार किया जाएगा समतल करके, और उसके बाद साथ ही साथ जो भी पुल और पुलिया पड़ती हैं, अंडर पासेस जो है उनकी मार्किंग होगी। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स देखिए, चिड़ियाएँ आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर आगे जो है पूरा वाइल्ड लाइफ का एरिया है, जंगल का एरिया है, तो उसमें भी बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन का सामान अंदर जंगल में डंप नहीं कर सकते हैं, ये भी उसमें एक शर्त है। जितना भी आपको कार्य करना है सब आपको वाइंड अप करना है, समेटना है शाम होने से पहले डेली। कोई भी गंदगी आप जंगल के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। सीमेंट हो, कंक्रीट का कोई भी कार्य हो, बिल्कुल करीने से आपको काम करना है। शाम से पहले जंगल के बाहर आपको वापस चले जाना है। जब तक शेर, लेपर्ड या और भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो वहाँ पर एक्टिव हों, उससे पहले आपको जंगल का एरिया छोड़ देना है। तो बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। पर्यावरण का आपको ध्यान रखना है। कोई आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पर नुकसान आए। बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं, बहुत सारी एनओसीज़ में जो हैं पॉइंट्स दिए गए हैं इनको, जिसकी अंतर्गत आपको, जिसको ध्यान में रख करके यहाँ पर सारा कार्य आपको करना है। फेंसिंग कहाँ कहाँ होगी वो अभी पता चलेगा आगे, कि कहाँ कहाँ पर फेंसिंग की जानी है। मेरे ख्याल से जो स्टेशंस आएंगे, जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स आएगा, जहाँ पर मुख्य हमारे जहाँ पर यात्री आने का होगा, उस पर आसपास कहीं ना कहीं फेंसिंग की भी बात आई है, जैसा मीडिया में मैंने सुना और जो कुछ सूत्र कह रहे थे। अब जब कार्य चालू हो जाएगा, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो चीज़ें और साफ़ होंगी कि क्या क्या वास्तविकता में हो रहा है। अंडर पासेस तो बिल्कुल बनने तय हैं। जो ब्रिज है, आगे नदी पड़ती है माला में, वहाँ पर पुल है, वो कंप्लीट किया जाना है। और बहुत सारे कार्य भी हैं। ये तो एक शुरुआत है अभी, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है। दीपावली के बाद कम से कम एक अच्छी खबर निकल कर के सामने आई। पैकेज 3 ये कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन पीलीभीत जुड़ जाएगा हमारा शाहगढ़ से, यानी कि हमारा पूरा मैलानी सीतापुर का जो सेक्शन आ रहा है, जब पीलीभीत जंक्शन से जुड़ जाएगा उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हैं बिल्कुल बढ़ेंगी, बहुत आराम के साथ सुविधा बढ़ जाएगी और रूट खुल जाएगा। फिर आगे लंबी दूरी की जो रेलगाड़ियां हैं, सीतापुर लखीमपुर हो करके बरेली से फिर आगे दिल्ली की तरफ है, या झांसी, मथुरा, आगरा, जयपुर, कहीं भी अगर भेजी जानी है तो वो चलाई जा सकती हैं। उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। पीलीभीत से लखनऊ के बीच टनकपुर की जो ट्रेन्स हैं कुछ वो मिल जाएंगी, लाल कुआं रामनगर की दिशा की कुछ ट्रेन्स हो सकता है बढ़ जाएं। तो फिर लखीमपुर, गोला, मैलानी के जो निवासी हैं और जिनको सीतापुर लखनऊ की दिशा में भी जाना है, तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स आपकी अभी बहुत कम है।
बहुत दिक्कत हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में जब ये सेक्शन जुड़ जाएगा इतना हिस्सा 24 किलोमीटर का, तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत सारी ट्रेन्स मिलने वाली हैं, बड़ी लाइन की एक बेहतर सुविधा हो जाएगी। तब वास्तव में इस अमान परिवर्तन का सही मायनों में लाभ मिलेगा, ये आप कह सकते हैं। तो ये अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग देखिए ट्रैक है पीलीभीत जंक्शन का, उस साइड हम पहुँच गए। अब ड्यूरी की दिशा में हमने आपको कार्य दिखाया किस प्रकार से तेज़ी से वहाँ पर ठेकेदार लग गए हैं, मशीन्स लग गई हैं और बहुत तेज़ी के साथ कार्य को किया जा रहा है। तो यहीं से आगे फिर लाइन को जोड़ा जाएगा शाहगढ़ की दिशा में, और उसके बाद जो हमारी कासगंज से पूरी लाइन आ रही है, ये कानपुर अनवरगंज से कासगंज होते हुए बदायूं होते हुए बरेली सिटी के रास्ते पीलीभीत, वो फिर जुड़ जाएगी हमारे ऐशबाग सीतापुर मैलानी रेलखंड से शाहगढ़ पर। तो ये 24 किलोमीटर को अब जोड़ा जाना है। यही सबसे अंतिम कड़ी थी इस पूरे अमान परिवर्तन की, जो कि बहुत लंबे समय से ये कार्य चल रहा है अमान परिवर्तन का। 2012 से भी पहले से कासगंज साइड से शुरू हुआ था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लालकुआं वाला सेक्शन हमारा हो गया था 2012 के आसपास, लालकुआं बरेली सिटी। तो बहुत लंबे समय से अमान परिवर्तन चल रहा है और जाकर मुझे लगता है 2023-22 का एंड या 23 आ जाएगा, तब जाकर के हमारे एनईआर का अमान परिवर्तन इस तरफ का इज्जत नगर मंडल का जो कार्य है वो पूरा होगा। तो काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेज़ी के साथ टीम अब लग गई है इस अंतिम कड़ी को जोड़ने के लिए। उसके बाद रेलगाड़ियों का आवागमन बहुत आसान हो जाएगा, सफ़र बहुत आसान हो जाएगा सभी के लिए। और बहुत लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा थी कि आखिरकार पैकेज 3 का जो हमारा पार्ट 2 है उसमें कार्य कब शुरू होगा। तो देखिए सामने जेसीबी ने कार्य शुरू कर दिया है तेज़ी के साथ। रेल बेड बनाने की जो उनकी कोशिश है वो शुरू हो गई है, ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, लेवल भी हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से तमाम सामान धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है, तमाम सारी मशीनरी अब लग जाएगी और दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीतेगा कार्य तेज़ किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो। आरवीएनएल भी चाहेगी कि जो 24 किलोमीटर का हमारा ये सेक्शन बच गया है इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो बहुत डिटेल में हमने आपके लिए ये वीडियो लेकर के हम आए हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दीपावली के बाद कम से कम सुनने को मिली और जो भी अपडेट्स होंगे बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे।